औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 14 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 12 से में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ज़िक्र फरमाया और आयत नंबर 13 में मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के पास जाके अलम तौहीद बुलंद करना और दावत हक़ देना फ़िरौन को, और फिर फ़िरौन और फ़िरौनियों का रवैया उस पर ज़िक्र फरमाया। और ये डिटेल गुजरने के बाद अब देखते हैं कि फ़िरौन और फ़िरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कह दिया। आयत नंबर 13 के मुताबिक फ़िरौनियों ने कहा और फ़िरौन ने कहा कालू हाज़ा सिहरुन मुबीन, ये तो जो मूसा हमें बता रहा है ये तो खुला खुला जादू है। वजहदू बिहा, और सब ने मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और झगड़ा कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम से। झगड़े से मतलब चैलेंज कर दिया कि आइंदा इसकी हमारी जंग शुरू हो गई है, इस तरह का माहौल बना लिया। और मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन अलैहिस्सलाम दोनों मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों फ़िरौन के दरबार में थे और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से हारून अलैहिस्सलाम से बहस मुबासा करके मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दे दिया और जंग का ऐलान कर दिया अपने ताई। ये नहीं कि हथियार उठा लिए, बल्कि एक ठान ली कि इसके साथ अब हमारी जंग शुरू हो गई है। वस्तकई तनतहा, हालांकि उनके दिल इस चीज़ को मान चुके थे। किसके दिल? जो लोग फ़िरौन के दरबार में थे उनके और फ़िरौन के भी, यानी उनका दिल मान गया था कि ये जो इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास है ये इसका अपना बनाया हुआ इल्म नहीं है और ये जादू भी नहीं है, क्योंकि वो बड़े ज़िरक लोग थे और उन्होंने मान लिया था कि समझ गए थे कि ये दीन हक़ है और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमा दी है और ये अब हमारे मुकाबले में है। और ये भी सोच चुके थे, समझ चुके थे कि अगर हम इससे मुकाबला कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हम जीत जाएं, जीतना मुमकिन ही नहीं था, उनको समझ थी। और ये समझ रहे थे कि अब फ़िरौन समझ रहा था कि अब मेरी तबाही का सबब बन चुका है, ज़ाहिर हो चुका है, यकीनन अब तबाही आने वाली है। लेकिन अपने ताईं उन्होंने कोशिश जारी रखी और इब्तिदा में हार मानने से इनकार कर दिया और ये कोशिश की कि हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे इससे छुटकारा हासिल करने की और हर तदबीर हर प्लानिंग अपनाएंगे और उसके बाद मामला छोड़ देते हैं क्या होता है। दिल उनके मान चुके थे। जुल्मन व उल्वन, उन्होंने जुल्म किया, जुल्म और ज़्यादती और सरकशी में पड़ गए थे और इनकार किया उन्होंने जुल्म ज़्यादती और सरकशी से। जहादू, इनकार किया उन्होंने दिलों के मानने के बावजूद। क्यों इनकार किया? जुल्मन व उल्वन, जुल्म से और सरकशी की वजह से। जुल्म और सरकशी की वजह से। जुल्म और सरकशी क्या थी कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ उन्होंने अपने आप को बराबर समझ लिया था। फ़िरौन अपने आप को खुदा मनवाता था और बाकी सारे लोगों को वक्तन फ़क्तन छोटे मोटे सारे फ़वाइद उनको देता था, आसानियाँ आसाइशें देता था और ये उसके बदले में वो लोग फ़िरौन को खुदा मानने पे तैयार हो गए थे और वो फ़िरौन की पूजा पाठ में लग गए थे और उन्हें फ़िरौन के अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वक्तन फ़क्तन छोटी मोटी उनकी ज़रूरियात फ़िरौन ही पूरी कर रहा था और उनको अल्लाह की तरफ उनका रुझान नहीं था, ख्याल नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला करवा रहा है, बेशक फ़िरौन के हाथों से करवा रहा है। वो समझ रहे थे कि अगर हमने फ़िरौन का इनकार किया तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारी औलादें भूखी मर जाएंगी, हमारे सारे काम पड़े रह जाएंगे और फिर फ़िरौन का मुकाबला भी हम भूखे प्यासे लोग नहीं कर सकते। सो उनकी आफियत इसी में थी कि वो फ़िरौन को मान रहे थे और फ़िरौन के साथ होके उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करना था, वो किया उन्होंने। अब फंजर कैफ़ा काना, आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब है ये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछले अंबिया कराम के सारे किस्से कुरान पाक में बताए गए और फिर किस्सों का मकसद समझाया गया और फिर वो चीज़ें जो कि बनी इसराइलियों ने अपनी कुतुब में, इलामी कुतुब में खुद से डाल दी थी, उनको अलहदा किया गया और नखार के वो किस्से बयान की, वो चीज़ें बयान की गई जो कि बनी इसराइलियों की इलामी कुतुब में, अहले किताब की इलामी कुतुब में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा थी, वही कुरान पाक में बताई गई ताकि बनी इसराइलियों की कुतुब को भी निखारा जाए और उनको बताया जाए मुस्लिम ईमान लाने वालों को और दूसरे लोगों को ये जो किताब दोबारा नाज़िल कुरान पाक नाज़िल हुई है, कुरान पाक में जो चीज़ें बयान करदा हैं वो अगर
बनी इसराइल की इल्हामी कुतुब से मैच कर रही हैं, तो वो बनी इसराइल की इल्हामी कुतुब में भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, और जो कुरान पाक में नहीं है सिर्फ उनकी कुतुब में मौजूद है, तो वो फिर उनकी अपनी डाली हुई या अपनी लिखी हुई अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। ये एक मकसद था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस्से बयान करके समझाने का। फिर आप अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फंजुर कैफा काना आकिबतुल मुफसिदीन। मुफसिद थे, फसादी थे कौन? फ़िरौन और फ़िरौनी मुफसिद और फसादी थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ। और मैं बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जो हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता है उसमें ईमान वाले भी शामिल होते हैं। उसको फरमाया कि नबी उन्होंने इनकार किया, मूसा को जादूगर कह दिया, और मूसा को जादूगर कह के ठुकरा दिया, और फिर फसाद फैलाया। और फिर मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि उन्होंने मूसा का इनकार कर दिया और बात ख़त्म हो गई, और मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कह के महफिल से उठा दिया। लंबा अरसा जंग चलती रही उनकी, और फसाद करते रहे, मारदार कत्ल व गारत की फ़िरौनियों ने। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि नबी उन्होंने इनकार तो कर दिया, अब आप देखें कि अंजाम क्या हुआ फसादियों का। अब अंजाम क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि अंजाम देखिएगा, और अंजाम अगली पिछली आयत में भी, पिछली सूरतों में भी डिटेल से ज़िक्र हुआ, और अगली आयतों में भी ज़िक्र होगा। यहाँ इस किस्से को ख़त्म किया, और अंजाम ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेके फ़िरौन ने जादू का चैलेंज किया। मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर जमा हो गए, जादूगरों ने अपने अपने लाठियाँ डाली, सांप डाले, मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा डाला गया, जो असा जो प्रैक्टिस कर चुके थे मूसा अलैहिस्सलाम, डाला गया। वो सारे सांपों को, जादूगरों के सांपों को निगल गया। जब उसने जादूगरों के सांपों को निगल दिया, जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, सजदे में गिर पड़े, और मूसा और हारून के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का ऐलान कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार हो गए, दरिया ने रास्ता दे दिया, फ़िरौन और फ़िरौनियों ने पीछा किया, और इतना टाइम बाकी हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार हो जाते हैं, और फ़िरौन और फ़िरौनी मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए जब दरिया के दरमियान में पहुंचते हैं समंदर में, तो पानी आपस में मिल जाता है। पानी मिल जाता है जब तक मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले पार हो जाते हैं, और फ़िरौन और फ़िरौनी दरमियान में पहुंच चुके होते हैं। पानी के मिलने से वो डूब गए, तबाह हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नामो निशान मिटा दिया। फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत का निशान बना दिया, और फ़िरौन की डेड बॉडी अभी तक बिना मेडिकोज के किए वो अभी अजायब घर में मौजूद है। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसको हमने पहले और पिछलों के लिए इबरत बना देना है, सो वो इबरत बन गया, और तबाही उसका नसीब हुई, और वो बादशाहत उसकी ख़त्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, जिसकी तबाही के डर से उसने मूसा अलैहिस्सलाम की एज के सारे बच्चों को कत्ल कर दिया था। कुरान समझे, देखें, समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मेरे साथ तावन करें। अल्लाह।